एनिमे की शुरुआत में हमें ओरन के बारे में बताया जाता है, जो एक एस रैंक पार्टी का फाउंडर था। लेकिन शौक की बात ये होती है कि उसके अपने ही टीममेट उसे पार्टी से निकाल देता है। उनका मानना होता है कि ओरन का सपोर्ट मैजिक उतनी यूजफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन असली सच कुछ और ही है। ओरन एक नॉर्मल मेज नहीं बल्कि एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी असली पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचर बनेगा। इसके बाद हम ओरन को टेंजन के अंदर अकेले घूमते हुए देखते हैं, जहां वो थोड़ा सीरियस और उदास लग रहा था। तभी उसके सामने एक डीमन रैट आ जाता है। ओरन तुरंत अपनी शॉट निकलता है और एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो फील करता है कि शायद वो थोड़ा रस्टी हो गया है। तभी और भी रेड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओरन सबको आसानी से डिफेक्ट कर देता है और सोचता है कि उसके अंदर अभी भी वो पुरानी स्ट्रेंथ बाकी है। तभी अचानक गोब्लिन का एक बड़ा और डेंजरस ग्रुप उस घेर लेता है। सिचुएशन रिस्की हो जाता है। रिस्क लेने के बजाय ओरन अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर अप्लाई कर देता है, जिसे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बूस्ट हो जाती है और अब वो एक के बाद एक गोब्लिन को एलिमिनेट करने लगता है और फाइट के दौरान रियलाइज करता है कि सिर्फ एंचेंट यूज करके वो कितना पावरफुल बन गया। वो पहली वेव को क्लियर कर देता है, लेकिन तुरंत ही दूसरी वेव यूज पर अटैक कर देती है। इस बार भी ओरन बिना डरे सबको डिफेक्ट कर देता है, लेकिन फाइट के बाद उसकी मैजिक टेम्परेली खत्म हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये पावर परमानेंट नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करती है। फिर तीसरी वेव भी आ जाती है और ओरन फिर से सब पर हैवी पड़ता है। वो सब गोब्लिन को एक के बाद एक खत्म कर देता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो अकेला भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही लास्ट गोब्लिन गिरता है, उसे फील होता है कि उसकी एन्चेंटमेंट खत्म होने वाली है। इसलिए वो लास्ट मोमेंट पर अपनी मैजिक को दोबारा एक्टिव कर देता है और बचे हुए एनिमी को फिनिश कर देता है। जैसे ही फाइट खत्म होती है, उसके दिमाग में पुरानी यादें वापस आने लगती है। उसे वो दिन याद आती है जब ओलिवर, एनी और डिर्क उसके पास आए थे और सीधा कह दिया अब वो उसे पार्टी से निकाल रहे हैं। ये सुनकर ओरन बिल्कुल शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओलिवर से पूछता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो। लेकिन ओलिवर बिल्कुल क्लेम रहकर कहता है कि सच ये है कि ओरन टीम का सबसे वीक मेंबर है। एनी और डिर्क भी उसकी बात को एग्री करता है और बोलते हैं कि ओरन टीम का प्रोग्रेस स्लो कर रहा है। ये सब सुनकर ओरन को यकीन नहीं होता और वो एक्सप्लेन करता है कि वो असल में एन्चेंटर नहीं था। उसे सिर्फ टीम के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी थी, क्योंकि किसी और के पास मैजिक स्किल नहीं थी। उसने खुद ट्रेनिंग करके एक यूनिक सपोर्ट स्टाइल डेवलप किया था ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। लेकिन एनी उसका मजाक उड़ा देती है और कहती है कि वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है और वो ये भी बोलती है कि ओलिवर उसे बेटर स्वॉर्डमैन है। और ओरन अपनी लास्ट होप ओलिवर की तरफ देखता है, लेकिन ओलिवर भी उसका साथ नहीं देता। वो कहता है कि उन्होंने एक नया एन्चेंटर ऑलरेडी ढूंढ लिया है जो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये सुनकर ओरन समझ जाता है कि अब उसकी उस पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो चुपचाप उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त एनी उसका मजाक उड़ाकर कहती है वो कभी भी एस रैंक के लायक नहीं था। वो बोलती है कि ओरन ना एक परफेक्ट स्वॉर्डमैन बन पाया और ना एक स्ट्रॉन्ग मेज, बस एक एवरेज इंसान है जो किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाया। रियलिटी में वो आने के बाद ओरन आगे बढ़ता है और अपनी नया फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचने लगता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो स्वॉर्डमैन और मेज दोनों का कॉम्बो बनेगा और सबको प्रूव करेगा कि उन्होंने उसे निकाल कर गलती किया है। तभी जब वो वहां से जाने वाला होता है, कुछ एडवेंचर डरते हुए टेलीपोर्ट रूम में दौड़ते हुए आते हैं। उनका लीडर बताता है कि वहां बहुत सारे ऑड्स आ गए थे और मुश्किल से वो बच कर आए हैं। तब उनका एक मेंबर बोलता है कि वो लोग
लोग एक लड़की को वहाँ छोड़ के आए हैं। लीडर कहता है कि अगर उस लड़की को बचाने जाते तो शायद सब मर जाते, इसलिए उसने अपनी साथियों की जान को चूज किया। ये सुनकर ओरन को अपनी पास्ट याद आ जाती है और उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी उनमें से एक बंदा ओरन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरन उसे तुरंत ही नीचे गिरा देता है और कहता है चुप रहो और यहाँ से भागो। फिर गुस्से में वो पूछता है कि लड़की को कहाँ छोड़ा है और बिना वक्त वेस्ट किए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। केव के अंदर वो उस लड़की को देख लेता है जो ऑर्क्स के बीच फंसी होती है। वो डर के मारे पीछे हट रही होती है और अपनी शील्ड से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही ऑर्क्स अटैक करने वाला होता है तभी ओरन वहाँ आ जाता है। वो अपनी विंड मैजिक यूज करके सबको पीछे उड़ा देता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है। ओरन बिना रुके अपनी शॉट के साथ ऑर्क्स पर अटैक कर देता है। एक और जोर से अटैक करता है, लेकिन ओरन उसे ब्लॉक कर लेता है और अपनी सपोर्ट मैजिक से अपनी पावर और बढ़ा लेता है। वो एक के बाद एक ऑर्क को कट करता है। अपनी मैजिक से वो अपनी शॉट को और शार्प बना लेता है और ऑर्क के वेपन को और बॉडीज को दोनों को इजीली तोड़ देता है। ये सब देखकर लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ओरन स्वॉर्डमैन है या मेज। ओरन समझ जाता है कि इतना सारे ऑर्क को हैंडल करना कोई नॉर्मल टीम के बस की बात नहीं थी। वो जानता है कि वो कभी भी अपने टीममेट को छोड़कर नहीं भागेगा। इसी सोच के साथ वो एक साथ कई मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। थोड़ी देर में वो पूरा केव क्लियर कर देता है और वहाँ सिर्फ डेड बॉडीज और मॉन्स्टर को रह जाता है। उसके बाद वो लड़की की तरफ देखता है जो थकान से गिर चुका होता है। डेंजन से बाहर आने के बाद वो लड़की अपनी नाम सोफिया बताती है। वो उसकी जान बचाने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट करती है। ओरन उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ ओरन को पता चलता है कि सोफिया एक गिल्ड से बिलोंग करती है। कुछ देर बाद सोफिया उसे अपनी बड़ी बहन सलमा से मिलाती है। ओरन सलमा को पहले से जानता होता है क्योंकि वो एक पावरफुल एस रैंक इंचेंटर होती है। सलमा ही वो इंसान होती है जिसने रोल का सिस्टम बनाया था, जैसे स्वॉर्डमैन, टैंक और मैज। वो ओरन को थोड़ा अजीब नजर से देखती हो, लेकिन जब सोफिया बताती है कि ओरन ने उसकी जान बचाई तब वो शांत हो जाती है। फिर वो अपनी बहन को डांटती है कि बिना बताए डेंजन जाना कितना डेंजरस है। बातें करते हुए ओरन बताता है कि उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर सलमा थोड़ी इंटरेस्ट हो जाती है, लेकिन ओरन पहले ही कह देता है कि वो अब किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। तब सलमा उसे एक काम का ऑफर देती है। ओरन क्रिएट हो जाता है और पूछता है कौन सा काम। सलमा बताती है कि उनकी गिल्ड काल एक बड़ा एक्सपेडिशन करेगी जहां नया एडवेंचर भी होंगे और उनके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। इसलिए वो चाहती है कि ओरन भी उनके साथ एक एक्स्ट्रा एडवेंचर बने। वो कहती है कि वो उसकी स्किल को रिस्पेक्ट करती है। ये बात ओरन के दिल को टच कर जाती है क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी ने उसकी वैल्यू नहीं समझी थी। इसलिए ओरन काम के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो सिर्फ स्वॉर्डमैन के रूप में ही जाएगा, अब वो मैज नहीं है। सलमा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी मान जाती है और यहीं पे ये एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।